فضائل و बरक़ात हैं। बड़ी खूबसूरत हदीस पाक है नबी पाक अलैहिस्सलाम की। हम सबके दिलों में कुछ ना कुछ तमन्नाएं होती हैं, डिज़ायर्स होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं, और तमन्ना ये होती है वो पूरी हो जाए। हैं, आओ आज मैं बताता हूँ, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक फ़ॉर्मूला दे दिया है, एक ज़बरदस्त तरीका बताया है कि जिससे हमारी आरज़ुएँ, हमारी ख्वाहिशात, हमारी तमन्नाएँ पूरी हो सकती हैं। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया फ़ी यौमिन मिअत मर्रतन, जिसने रोज़ाना मुझ पर 100 मरतबा दुरूद भेजा, क़दल्लाहु लहू मिअत हाजतिन, अल्लाह तबारक व तआला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा। 100 दुरूद, 100 हाजतें। हम तो 2-3 हाजतें फिर ऐसे फंसे हुए हैं कि वो काम सीधे हो जाएं तो पता नहीं कितने बड़े मामले हल हो जाएंगे। 100 हाजतें। अच्छा, फिर करम नवाजी देखो, अल्लाह करीम है ना, बंदों पर मेहरबान है, वो ज़्यादा जानता है, बेहतर जानता है कौन सी चीज़ हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। तो फिर आका फरमाते हैं, सबईना मिनहा लिआखिरतिही व सलासीना मिनहा लिदुनिया। आका फरमाते हैं उनमें 70 आखिरत की और 30 दुनिया की हाजात होंगी। दुनिया में 30 हाजतें पूरी हो जाएंगी और आखिरत की 70 हाजतें पूरी होंगी। और करना क्या है, मेहनत क्या करनी है, कोशिश क्या करनी है, सिर्फ 100 बार दुरूद पाक पढ़ने वाले को ये अजर मिलता है। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, चलते फिरते उठते बैठते आजकल सोशल मीडिया पे घंटों हमारे वक्त गुजर रहे हैं, उससे बचिए और दुरूद पाक अपनी ज़बान पर जारी रखिए। फिर देखें इंशाअल्लाह। बल्कि मैं सच बताऊं, अगर कोई ऐसा मेरा भाई बैठा है ना जो परेशान है, बीमार है, कर्जे में डूबा हुआ है, किसी डिफ़िकल्टी में है, घर में प्रॉब्लम है, तबीयत ठीक नहीं है, आप यकीन करें, आप दुरूद पाक का वजीफ़ा शुरू कर दें और पढ़ते रहें। बस आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे कि चीज़ें आसान होना शुरू हो गई हैं, तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई है, बोझ हल्का होना शुरू हो गया है, टेंशन फारिग होना शुरू हो गया है। मसला यही तो है कि प्रॉब्लम में, मुश्किल में हम सबको याद करते हैं, सब के पास जाते हैं, नहीं पुकारते तो अपने रब को नहीं पुकारते, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद नहीं पढ़ते। तो अपनी आदत बनाएं। और दुरूद पाक तो कब कब किस किस को काम आया है। अगर मैं ये कहूँ ना कि मेरी और आपकी दुनिया में आमद का एक सबब भी हम सब की जो तख्लीक हुई है, हमारे जद्दे अमजद कौन है, हम किसकी औलाद हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। अच्छा माशाअल्लाह, हज़रत आदम यानी हमारी अम्मी हुजूर फिर कौन हुई? बीबी हव्वा। माशाअल्लाह, इतना तो पता है ना। हज़रत आदम और बीबी हव्वा का रिश्ता कैसे हुआ आपको पता है? ये निकाह कैसे हुआ, ये रिश्ता हुआ, ये जोड़ा बना तो ये सिलसिला बनी आदम शुरू हुआ ना, औलाद शुरू हुई और बढ़ते 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 आज हम सारे दुनिया में आ गए। हमें आदमी कहा क्यों जाता है? हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है ना। अब आओ बताता हूं, ये पहला निकाह, ये पहला रिश्ता, ये पहला जो जोड़ा बना वो कैसे बना? सुभान अल्लाह। अब इसके बारे में ये आता है कि जब अल्लामा नबहानी रहमतुल्लाह तआला नकल करते हैं कि जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उन्होंने आंखें खोली तो अर्श पर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ देखा। हज़रत आदम के दुनिया में आने से पहले ही मेरे आका का चर्चा है, नबी पाक का नाम अर्श पर लिखा हुआ है। अब अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, क्या मुझसे बढ़कर भी तेरी बारगाह में कोई इज्जत वाला है, मुअज़्ज़ज़ है? हज़रत आदम अल्लाह से पूछ रहे। इरशाद फरमाया, हाँ, ये नाम तेरी औलाद में से एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है जो तुझसे बढ़कर मेरे यहाँ मुअज़्ज़ज़ है। हज़रत आदम से कहा जा रहा है कि तुझसे बढ़कर मेरे यहाँ मुअज़्ज़ज़ हैं। अगर वो ना होते तो मैं न आसमानों को पैदा करता, न ज़मीन को, न जन्नत को, न जहन्नम को। फिर जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उनकी पसली से हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा किया तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें देखा, ऐसी मखलूक कि जिसके मुशाबे कोई और मखलूक ना थी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में ख्वाहिश भी पैदा की। तो उन्होंने अर्ज़ की, इलाही ये कौन है? फरमाया, हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अर्ज़ की, मौला मेरे साथ जोड़ा बन जाए। इरशाद हुआ, तुम इसका महर अदा करो। अर्ज़ की, मौला महर क्या है? इरशाद फरमाया, उस नाम वाले पर 10 मरतबा दुरूद भेजना है। जिसका नाम अर्श पे देखा है ना, उसके नाम पर 10 बार उस नाम वाले पर दुरूद भेजो। तो कहा, ए अल्लाह, मैंने ऐसा कर लिया तो क्या मेरा जोड़ा हो जाएगा? मेरा जोड़ा बन जाएगा? फरमाया, हाँ,
اب حضرت آدم علیہ السلام نے 10 بار درود پاک پڑھا اور یہ مہر بنا حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جوڑا بننے کا رشتہ ہوا، اور اس کے بعد یہ ساری کائنات میں جو ہم دنیا میں آئے تو گویا پتہ چلا کہ وجہ تخلیق کائنات، یہ تو اس حدیث سے بھی پتہ چل گیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، اور سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو بی بی حوا سے جوڑا بنتا ہے اس کا مہر بھی نبی پاک پر درود پڑھنا ہے۔ اب سوچئے کب سے نبی پاک پر درود بھیجا جا رہا ہے، کب سے میرے آقا کا چرچا ہے۔ اللہ اکبر، شاعر لکھتے ہیں نا کہ یہ کائنات بنائی کیوں گئی، اتنی سجائی کیوں گئی، سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کیوں نہ کرتا آرائشیں بزم امکا میں، خدا کیوں نہ کرتا آرائشیں دنیا کے ساما میں، تمہیں دولہا بنا کے بھیجنا تھا بزم امکا میں۔ یہ ساری کائنات ہی سجائی گئی ہے نبی پاک علیہ السلام کے لیے۔ مولانا حسن ادا خان صاحب لکھتے ہیں نا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا ہوگا، ذرا امیجن کریں کہ یا اللہ مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی تیرے ہاں عزت والا ہے، تو بتایا کیا گیا ہے تیری اولاد میں، آنا تیرے بعد بظاہر ہے مگر تجھ سے بھی زیادہ عزت والا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ پتا چلا کہ میری اولاد میں کوئی ایسی شخصیت نے بھی آنا ہے جو رب کے یہاں اتنا مقبول ہے، تو اس کی یاد میں حضرت آدم علیہ السلام گویا گم رہا کرتے۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کیا کہا کرتے کہ ظاہر میں میرے پھول ہیں، حقیقت میں میری اصل۔ بعد میں آنے والا تنے کے تنا جو ہے اس کے بعد پھول آتا ہے نا، کہتے ظاہر میں تو میرے پھول ہیں، حقیقت میں میری اصل، اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے۔ ابو البشر کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ اس وقت بھی نبی پاک کو یاد کرتے تھے کہ ایک پھول نے آنا ہے، لیکن باغ سجایا اسی کے لیے گیا ہے، سب ساری کائنات سجی اسی کے لیے ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں، آقا ہی کا سب کچھ ہے، انہی کا سب یہ سجایا ہوا، ان کے صدقے سے یہ ساری کائنات بنی ہے۔ اللہ بس نبی پاک کا سچا